प्रणाम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे शिक्षक ऐप और अपडेट हो गया है। जो कुछ दिन पहले अपडेशन आया था कि अब शाला की 200 मीटर की परिधि से ही लॉग आउट हो पाएगा। तो उसके साथ ही अब और नए नए अपडेट इसमें आ गए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम कि शाला से यदि बाहर हैं तो उपस्थिति किस प्रकार लगेगी, किन कंडीशन में लगेगी, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जैसे ही हम हमारे शिक्षक ऐप को खोलते हैं तो सबसे पहली बात लिखी जा रही है, कृपया स्कूल ऑफिस लोकेशन से ही अटेंडेंस मार्क करें। मतलब कि यदि आपकी स्कूल ऑफिस की लोकेशन यदि सही नहीं है, यदि आप किसी अन्य जगह की लोकेशन डालकर अगर आपकी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं तो वह अब नहीं चलेगा, और अब आपको ऑफिस या स्कूल की लोकेशन से ही अटेंडेंस को मार्क करना है। अब यहाँ पर आगे बात होती है कि ऑफिस की लोकेशन कैसे चेक करेंगे सही है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑफिस की लोकेशन को चेक नहीं करना है, बल्कि यदि आपको शंका लगती है, आप यदि विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से 200 मीटर की परिधि में यदि वह आपको 200 मीटर से बाहर बताता है, तो आपको वहाँ की ऑफिस की लोकेशन जो है वह अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद बहुत जल्दी ही उसके लिए नया ऑप्शन आने वाला है। क्या है देखते हैं। तो प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपडेट ऑफिस लोकेशन करके हमें विद्यालय की लोकेशन जो है सेट करना है। लेकिन इसमें अब नीचे अपडेशन आ गया है जिसमें लिखा हुआ स्कूल ऑफिस लोकेशन अब से अपडेट नहीं होगी। मतलब कि बहुत जल्दी यह लॉक होने वाली है। यह बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए कि लोकेशन जो है वो आप सही कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी ये लोकेशन जो है लॉक होने वाली है। उसके बाद जो है फिर से ये लोकेशन अपडेशन का कार्य नहीं हो पाएगा। ट्रेनिंग लोकेशन अपडेट करने के लिए अलग से सेक्शन उपलब्ध है जिसमें हम ट्रेनिंग की लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। ओटी के दौरान ओटी लोकेशन स्वतः कैप्चर हो जाएगी। ऑन ड्यूटी यदि रहते हैं तो वहाँ पर हमें स्वतः ऑफिस लोकेशन अपडेट हो जाएगी, हमें अपडेट नहीं करना पड़ेगी। इसके नीचे लिखा हुआ है, कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपनी स्कूल ऑफिस लोकेशन सही सेट की है और रोज़ाना अटेंडेंस स्कूल ऑफिस लोकेशन से ही मार्क कर रहे हैं। अगर आपने कोई दूसरी लोकेशन सेट कर ली है तो आप अटेंडेंस लॉगिन लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपने कोई दूसरी लोकेशन सेट कर रखी है तो आप सावधान हो जाएं और अपने विद्यालय की लोकेशन, जिसमें विद्यालय का डाइस कोड लिखा हुआ, विद्यालय का बैनर बोर्ड नज़र आ रहा हो, वहाँ की लोकेशन आपको फ़ोटो लेकर करना है। अपने कार्यालय स्कूल के भवन की फ़ोटो तथा स्थान रिकॉर्ड करने के लिए कार्यालय में जाकर बटन पर क्लिक करें। आपकी जियो लोकेशन और कैमरा सेवाएं इसमें चालू होना चाहिए। तो लोकेशन अपडेट अब बंद होने वाली है। लोकेशन आपको, अगर आपकी ऑफिस लोकेशन सही नहीं है तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप आपकी ऑफिस लोकेशन इसमें सही कर लें। अब रही एक और बात कि यदि आप विद्यालय में नहीं हैं तो आपकी उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज होगी। तो जब आप विद्यालय में नहीं हैं तो निश्चित ही आप किसी शासकीय कार्य के लिए बाहर गए हैं, तो यहाँ पर विद्यालय से बाहर होने के लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट बदले पर क्लिक करना है। जैसे आप शिफ्ट बदले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें शिफ्ट की पुष्टि करना है पूरा दिन, या इस तरह से इसमें पॉपअप मैसेज ओपन होगा। किस प्रकार से ओपन होगा कि शिफ्ट का चयन करना है, पूरा दिन है, सुबह है, दोपहर है, ऑन ड्यूटी है और रात है। तो यहाँ पर आपको यदि विद्यालय से बाहर है आप, तो आपको ऑन ड्यूटी पर क्लिक करना है। ऑन ड्यूटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें इस प्रकार से ओडी का कार्य आपको चयन करना है कि आप बैठक के लिए विद्यालय से बाहर हैं, मूल्यांकन के लिए हैं, स्कूल कार्य के लिए हैं, जनगणना ड्यूटी के लिए हैं, परीक्षा ड्यूटी के लिए, चुनाव ड्यूटी के लिए या खेल आयोजन के लिए। इनमें से किस कार्य के लिए आप बाहर हैं, विद्यालय में नहीं हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन चुनने के बाद शिफ्ट की पुष्टि करना है। जैसे आप शिफ्ट की पुष्टि करेंगे तो इसकी रिक्वेस्ट जो है आपके HM OIS के पास जाएगी, तो वहाँ से वह उसे अप्रूव करेंगे। उसके बाद आप आपकी उपस्थिति इसमें दर्ज कर पाएंगे। जब इसमें आप उपस्थिति दर्ज करेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप कहीं से भी इसकी लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप परीक्षा ड्यूटी में हैं तो परीक्षा ड्यूटी में आपको आपके HM से, संस्था प्रभारी से इसको अप्रूव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि
जैसे आप परीक्षा ड्यूटी के लिए क्लिक करते हैं तो सीधे आपकी उपस्थिति आप वहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन अन्य अगर किसी कार्य के लिए गए हैं तो आपको संस्था प्रभारी से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा और अप्रूवल लेने के बाद ही आप आपकी उपस्थिति दर्ज कर पाएँ। तो इस प्रकार से हमारे शिक्षक ऐप में जो नया अपडेट वो हमने देखा और यह भी सीखा कि शाला से बाहर रहने पर हमारी उपस्थिति किस प्रकार दर्ज होगी। धन्यवाद साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।